बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है गाइस? ठीक ठाक। आई होप के सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ने से पहले ये करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जुम्मतुल मुबारक है और मैं अपने जॉब से आकर के जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ खाने के, दिन के खाने की। तो ये मैं प्याज की कटिंग कर ली, लहसुन अदरक ये सब छील रही हूँ मैं, और इसको मुझे पीसना है। तो ये टमाटर काट लिया मैंने, 2 अदद टमाटर काट लिए। इसको जल्दी जल्दी मैं छील लूँ। ये अदरक काट रही हूँ। इन सबों को मुझे पीसना है। तो ये मेरे सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसको मैं बल्कि हावनदस्ता में कूटूँगी मैं इसको। तो ये सब देख सकते हैं कि आप सारा सामान मेरा निकला हुआ है। मैं स्टॉप यहाँ पे इसलिए हो गई हूँ कि अज़ान होने लगी थी, ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, जुमे की बल्कि अज़ान शुरू हो चुकी थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई यहाँ पे। तो ये चलें, अब मैं 2 कीनू का मैंने जूस निकाल लिया था ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है कीनू के मौसम में ना, मैं अक्सर गोश्त में या फ़िश में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कीनू का जूस। तो मैं 2 कीनू का जूस निकाल ली थी, तो आधा डाली हूँ, आधा मैं रख दी। मेरा भी एनर्जी लेवल ज़रा कम हो रहा था, स्कूल से आने के बाद मैं फ़ौरन लग गई थी, तो उसको मैं ख़ुद पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा तकरीबन 1 कीनू का जूस मैंने डाला। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाली और नमक डाल करके इसको मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। सही से एक एक पीस में मैं लगा रही हूँ, एक एक पीस में लगाना है। सही से बिल्कुल लगा करके इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो चेक करें, सब में लग चुका है। ये गुड हो रहा है, गुड हो गया, ये सब में लग गया, गुड। तो उसके बाद मैं एक तरफ है, अब मैं पतीली चढ़ा देती हूँ। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसमें प्याज ब्राउन करना है मुझे। तो तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैं ऑयल डाली हूँ, क्योंकि मुझे चिकन में या फ़िश में ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं हावनदस्ता में अदरक और लहसुन को कूट ले रही हूँ। अब मैं मशीन इसलिए नहीं लगाई कि ब्लेंडर इसलिए नहीं लगाई कि सिर्फ मुझे अदरक लहसुन पीसना है। तो मैं क्या मशीन लगाऊँ इसके लिए। तो मैं अदरक लहसुन को हावनदस्ता ही में कूटने लगी। तो प्याज में थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे चावल भी बनाना था इसके लिए। तो मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये मैं जल्दी इसको फ्राई कर रही हूँ। आज चूँकि जुमा है तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। जुमे के दिन तो सबको ही पता होगा कि रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जुमे के दिन के, क्योंकि फिर थोड़ा एहतमाम करना पड़ता है, बल्कि थोड़ा क्या ज़्यादा ही एहतमाम करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें ज़रा इबादत में भी मसरूफ़ होना है। तो देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं इसमें, और मैंने अदरक डाल दिया। मैं अदरक बोल रही हूँ, वो टमाटर डाल दी मैं। इसके साथ ही मैं आलू भी डाल देती हूँ, ताकि आलू इसमें भुन जाए। मैं चूँकि गोश्त को मसाला लगा कर के रख चुकी थी, तो उसको थोड़ा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी थी, जब तक यहाँ पे मैं आलू भून लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जुमे के दिन सबके घरों में थोड़ा रूटीन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है, क्योंकि एहतमाम करना पड़ता है। किसी घर में मर्द भी घर में होते हैं, तो उनके लिए अलग से फिर ये मर्द होने के बाद तो एहतमाम थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ जाता है। तो ये प्याज में निकाल चुके थे चावल में डालने के लिए। नमक सिर्फ मैं आलू के हिसाब से डाली हुई इसमें, क्योंकि गोश्त में मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो ये मैं आलू को सही से भून लूँगी, और टमाटर भी इसी में गल जाएगा। देखें टमाटर भी गल चुका है, प्याज भी मेल्ट हो चुका है इसी में, यानी कि गल चुका। और अब मैं इस गोश्त को डाल रही हूँ, जो मैंने कीनू के रस से मैंने मैरिनेट किया हुआ था, हल्दी और नमक डाल करके। कीनू के रस डालने से ये होता है कि जायका इतना अच्छा हो जाता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो खट्टा मीठा सा। कीनू असल में खट्टा था ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल देती हूँ। अक्सर मैं यही करती हूँ, कीनू के सीज़न में गोश्त हो या चिकन बना रही हूँ या फ़िश बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा कीनू का रस डाल देती हूँ। तो मैं एक तरफ ये क्या कर रही हूँ, अब मैं चावल के लिए तैयारी कर रही हूँ।
घी डाली मैं तो मेरा डब्बा बिल्कुल ख़ाली हो चुका। अब क्या करूँ मैं, चलो जितना घी था मैं पोंछ करके डाल दी, साफ़ करके डाल दी। अब मैं इसमें ऑयल भी डाल दे रही हूँ। कोई बात नहीं, घी तो मैं डाल ही चुकी हूँ, अब ऑयल भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि इसको मुझे इसमें चावल को भुनना है। मैं सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ, आलू गोश्त और पुलाव, सिंपल सा पुलाव कलर डाल करके बनाऊँगी। ये चावल में तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। तो ये अब मैं चावल को भून रही हूँ इसको, और दूसरी तरफ मेरा सालन चढ़ा हुआ है। मैं इसमें शोरबा लगा चुकी थी। शोरबा थोड़ा पतला लगाती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद चावल के साथ ये लोग बच्चे जो हैं शोरबा ज़्यादा खाना चाहते हैं। हम तो खैर इतने ज़्यादा शोरबा नहीं लेते, क्योंकि पुलाव में मुझे शोरबा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे इसमें ज़्यादा शोरबा लगाना पड़ रहा है। तो देखिए मैंने शोरबा लगा दिया है। अब तकरीबन ये होने वाला है, ये भी तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद में इसमें जो भी मसाला है, गरम मसाला वगैरह डाल दूँगी। इसको सही से चावल को भून लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जब तक चावल को सही से नहीं भूनते तो खुशबू नहीं आती है, और चावल को सही से भुन जाने के बाद खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। ये मैंने पानी नाप करके रखा हुआ था, तो इसमें डाल दी। मुझे कम लग रहा है, थोड़ा कम ही लग रहा था चावल के हिसाब से पानी, तो मैं थोड़ा और डालूँगी पानी इसमें। तकरीबन आधा गिलास पानी मज़ीद डाल दी मैं इसमें। तो देखिए चावल में पानी थोड़ा मुझे कम ही लग रहा था, मैं और तकरीबन आधा गिलास पानी इसमें डाल दी, तो लिहाजा ये अब बराबर हो गया है। तो ये गर्म पानी में पहले ही करके रख चुकी थी। अब ये मैं इसको डाल करके अच्छे से इसके बाद इसको ढक दूँगी। तो थोड़ा नमक डाल दिया मैंने, थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि सालन में भी नमक है, इसमें भी कम नमक हो जाएगा, तो दोनों कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं थोड़ा कम डाली और ये बराबर हो चुका था, नमक कम नहीं हुआ था। तो ये होने वाला है। अब मैं ये जर्दी का कलर जो है मैं पानी में मिक्स करके रख लूँगी, और चावल को देखती हूँ मैं चावल का कंडीशन क्या है, उसके बाद जर्दी का कलर डालूँगी। तो चावल बिल्कुल तकरीबन रेडी, तकरीबन क्या बल्कि फुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें कलर डाल दूँगी। देखें, आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और गल भी गया है। कोई कन्नी, थोड़ा सा एक कन्नी है तकरीबन, तो वो दम में गल जाएगा। ये मैं चम्मच को पोंछ करके इसमें सही से डाल दिया चावल। चावल को ये मैं कलर डाल रही हूँ, और बीच में दरमियान में मेरे रिकॉर्डिंग के दरमियान कॉल आ गई थी किसी की, तो वो मैं अभी काट दी हूँ, बाद में रिसीव कर लूँगी। ये मैं जो प्याज फ्राई करके रखी थी अलग से, इसको मैंने ऊपर से डाल दिया। अब ये मेरा डन हो चुका है, ये मेरा डन हो चुका है चावल। ठीक है, चावल हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, सालन को देखते हैं। मुस्तकिल कॉल आ रही है। चले, मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करके ही बात करूँगी, अब जो भी बात करना। तो सालन भी हो चुका है, इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला गया। उसके बाद इसको मैं चला दूँगी सही से। और मैं ये फ्रिज से निकाली थी कुछ मसाले, जो मैं बच जाते हैं तो मैं रबर बैंड लगा करके जाली में रख देती हूँ। तो ये है कढ़ाई मसाला, नेशनल के कढ़ाई मसाला, खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो मैं इसको तकरीबन 1 चम्मच इसमें डालूँगी, नेशनल के कढ़ाई मसाला इसमें डालूँगी, और इसको मिक्स करके हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल करके इसको दम पे लगा दूँगी। तो ये भी मेरा डन हो चुका है। ये मैं अब देखती हूँ आलू गल चुके हैं। हाँ, आलू भी गल चुके हैं, और चिकन तो खैर गलने में कोई टाइम ही नहीं लगता है, तो चिकन तो गल ही चुके होंगे, क्योंकि मैरिनेट करने के बाद चिकन गल ही जाता है, सही जल्दी ही गल जाता है। ये मैं हरा धनिया वगैरह डाल करके इसको भी डन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेश होकर के। ठीक है, ये मैं स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी नहीं लेटी थी, आज मुझे बहुत थकावट हुई है। तो ये मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, ये भी डन हो गया है, चावल भी डन। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ। उसके बाद इसको चूल्हा वगैरह साफ़ करके, किचन की सफाई करके मैं भी जा कर के फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये मैं चूल्हा पहले मशीन बंद की, अब ये चूल्हा बंद कर दी, ये दोनों डन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश होकर के इबादत के लिए खड़े हो चुकी हूँ। आज चूँकि इबादत थोड़े ख़ुसूसी तौर पर करना पड़ता है क्या, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ख़ुसूसी इबादत करना होता है जुमे के दिन। तो जुमा तो है, जुमे के दिन हम चूँकि
मुझे बहुत पसंद है जुमा, क्योंकि इसमें बहुत फ्रेशनेस सा महसूस होता है। मुझे बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ मैं अपने आप को जुमे वाले दिन। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट काम हो जाता है जुमे वाले दिन। अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है, क्योंकि जुमा जो है हमारे लिए बहुत बरकत वाला दिन होता है। हफ्ते में एक दिन ये बहुत बरकत वाला और पुरसुकून सा जुमा मेरा गुज़रता है। अब आप ये कह लें कि एक तरह से, क्योंकि हमारा जुमा ईद भी कहलाता है, ईद भी कहलाता है ये जुमा, तो ये जुमे के दिन थोड़ा एहतमाम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं आ कर के लग गई थी आज जल्दी जल्दी। ये मैं अब थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँ। मैं अपने वालिद को बख्शती हूँ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना होता है, उनकी मग़फ़िरत करना दुआ करना होता है। और इसके अलावा तमाम मरहुमीन के अल्लाह ताला इस दिन मग़फ़िरत करे। और कहते हैं कि जुमे वाले दिन जो दुआ हमारे मरहुमीन के लिए मांगते हैं तो उनके अज़ाब कम हो जाती। अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन को अज़ाब कब्र से महफूज रखे और जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम सबको चाहिए कि हम अपने मरहुमीन के लिए दुआ करें, खुसूसी दुआ करें। और जुमा तो वैसे ही अल्लाह ताला का पसंदीदा दिन होता है। तो हमने इबादत करने के बाद अब लंच की तैयारी कर लिया। ये मेरा लंच है आज का। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।